The marks obtained by 273 examinee are shown by the frequency polygon. Given that mean marks is 59.5, study the frequency polygon and answer the given questions. Now question is, the number of examinee getting more than average marks is. अब देखो एवरेज मार्क्स जो बोला गया है 59.5, तो मैं 59.5 से ऊपर का लूंगा, तो दैट इज द 59.5, आई कैन टेक इट सेफली एज 60. तो 60 से ऊपर कितने जन हैं? तो 72 जन हैं जिन्हें 70 तक मार्क्स मिला है. 48 जन हैं जिसे 71 से 80 तक मिला है. फिर 81 से 90 जन को 24 मार्क्स मिला हुआ है. फिर 91 से 100 में 8 मार्क्स मिला हुआ है. सबको जोड़ते हैं तो 152 आता है. देन द आंसर विल बी 152. Now next, percentage of the students who get above 80% marks is. 80% से मार्क्स जिसे ज्यादा मिला है. तो देखिए 71 to 80 जो है वो तो 80 है, और उसके बाद है 24 और है 8 है. तो 24 और 8 जन को ही जो है 80% से ज्यादा मिला हुआ है, मतलब 32 जन है. टोटल स्टूडेंट बोला हुआ है 273 है. तो 32 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज आ गया 11.72. Next question, percentage of the students who got marks above 60% and below 80%. 60% से ऊपर, 80% से नीचे. तो 60% से ऊपर जो है वो 72 जन को मिला हुआ है, और 80% से 80% क्या, सॉरी, और 80% तक जो मिला हुआ है 48 में, मतलब 80% से नीचे 48 जन है. तो जोड़ दिया तो 120 हो गए स्टूडेंट. टोटल स्टूडेंट हैं 273. तो 120 बाई 273 इंटू 100 ये परसेंटेज में निकलेगा, तो परसेंटेज होगा 43.95. Now the next question, if 40 is the pass marks, percentage of student failed is. तो 40 देखो पासिंग मार्क्स है, तो 40 जब क्रॉस करेगा तभी तो वो पास होगा ना. तो फिर कितने स्टूडेंट्स ने पास नहीं किया? तो 1 से 10 में 2 स्टूडेंट हैं, 11 से 20 में 4 स्टूडेंट हैं, 21 से 30 में आपके 12 स्टूडेंट हैं, और 31 से 40 के अंदर में 26 स्टूडेंट हैं. टोटल जोड़ दिया तो 44 हो गया. और टोटल और कुल स्टूडेंट कितना है? 273. तो 44 बाई 273 इंटू 100 बराबर हुआ 16.11%. अब इस सवाल को देखें. द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द स्पेंडिंग ऑफ फैमिली इनकम ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ड्यूरिंग 1993. 1993 में एक परिवार का विभिन्न मद पे खर्च और सेविंग्स को दिखा रहा है. ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं. पहला सवाल है, द परसेंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड इज. देखिए फूड के अंदर में ऊपर जो है बार के ऊपर 20 लिखा हुआ है, और ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो फूड जो है 20% खर्चा हुआ. Now the next question, the percentage of income spent on clothing exceeds that on savings. देखिए क्लॉथिंग्स में खर्चा हुआ है 15%, सेविंग्स है 12.5%. तो कितना ज्यादा हुआ? 15 से 12.5 घटाया 2.5%.
अब बोलता है इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग 1993 वाज रुपीज 1 लाख रुपया, द सेविंग्स ऑफ द फैमिली इन 1993 वाज 1 लाख रुपया, मतलब पूरा खर्चा जो है 100% बराबर 1 लाख रुपया है, तो 1% बराबर क्या होगा, 1000 रुपया होगा। तो सेविंग्स है 12.5%, तो हम 12.5 को 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12,500 रुपए। The total expense of the family on transport is equal to those spent on। तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट बोला हुआ है ग्राफ में 20% और फूड भी देखिए 20%, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट बराबर है 20% बराबर है फूड, मतलब हम फूड में टिक मार्क करेंगे। अब बोलता है कि द सेविंग ऑफ द फैमिली इज मोर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, मतलब है कि जो सेविंग जो है फैमिली की जो है वो किस खर्चे से ज्यादा है, तो वो जो है हाउसिंग के खर्चे से ज्यादा है। चूंकि हाउसिंग 10% है और सेविंग 12.5% है, तो सेविंग 12.5% जो खर्चा जो है हाउसिंग उससे 10% है, उससे ज्यादा है। इस ग्राफ को देखें 1931 से 1981, मतलब है कि ये आपका जो हर 10 साल का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है 1931 से 1981, और जो है ये पॉपुलेशन इन करोड़ में ये दिया हुआ है। अब पहला सवाल है द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1971 टू 1981, 1971 से 1981 मतलब 10 साल में कितने पॉपुलेशन ग्रोथ हुए। तो देखिए 1981 में दिया है 68.4, उससे घटा दिया 1971 का 54.8, बच गया 13.6। अब 13.6 पॉपुलेशन कहां से बढ़ा था, 1971 में 54.8 से, तो हमने क्या लिखा 13.6 डिवाइडेड बाय 54.8 इंटू 100, तो बराबर होता है गुना 100, परसेंटेज में व्यक्त करना है तो हो जाएगा गुना 100, तो बराबर होगा 24.81%। अब नेक्स्ट सवाल को देखें, इन विच सेंसस ईयर द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस सेंसस ईयर्स। तो उसमें हमें देखिए 4 दिया हुआ है, 1951 दिया है, 1961 दिया है, 1971 दिया है, 1981 दिया हुआ है। तो पहले हम चलिए थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में करते हैं, क्योंकि फटाफट करने के लिए वो अप्रोक्सीमेशन इसलिए देते हैं कि हम रिजेक्शन करेंगे। तो रिजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम 1951 का लिखते हैं। तो 1951 का देखिए 1951 में 36.14 था और 1941 में 31.85 था। तो अप्रोक्सीमेशन में चूंकि 31.85 जो है 0.5 से ज्यादा है, इसको हमने 32 ले लिया और 36 को 0.14 को 36 लिया। तो 36 से अगर हम 32 घटाते हैं तो क्या होता है 4, और कहां से बढ़ा है, हम 31.85 को 31.85 को लेते हैं 32, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में। तो 4/32 बराबर हो गया, देखिए 1/8, 1/8 का बराबर होता है 12.5, तो हमने उसे 12.5 लिख दिया। चलिए, तो ये हमारा मोटा मोटी ये देखिए अप्रोक्सीमेशन में है। अब दूसरा लेते हैं, दैट इज 1961। तो 1961 में 1961 ये में 43.92 था। 43.92 का मतलब हो गया 0.92 है, ये हमने 44 ले लिया,
और आपका 1951 में था 36, तो हमने 36 था और ये 44 है, तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ 8, कहां से बढ़ा 36 से, तो 36 तो 8 बटे 36 हो गया, और 8 बटे 36 का मतलब क्या हुआ कि हम 8 से काटते हैं तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, और नीचे क्या होगा 4 से काटेंगे तो 4 नवा 36, 2/9 हुआ। तो 2/9 अगर हुआ है तो ये क्या हुआ, ये आपका 9 दूनी 18, तो मतलब है फिर 9 दूनी 18 22.2% करके आएगा, 22.2% करके आएगा, ये हमने लिख लिया। चलिए इसको भी लिख लिया। तो ये दोनों जो है, अब तीसरे पे आते हैं। देखिए 1981 जो दिया हुआ ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है 24.81, तो 98 उसी तरह देखिए 1971 का क्या होता है, 11/43 होगा। 11/43 को फिर से हम फर्दर अगर अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो 11 में 1 है और 43 में 4 है, तो हम पकड़ लेते हैं 1/4। ठीक से देखें तो इसको 1/4 से कम होगा, मतलब ये लेस देन 25% होगा, लेस देन 25% होगा, मोर देन 20% होगा, ये हमने लिख लिया। चलिए अब हम आगे आते हैं, दैट इज द 1941 का। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1951 का 12.51 है, 1961 का ये सब अप्रोक्सीमेशन में निकला हुआ है, दैट इज अगेन 22 पॉइंट सम परसेंटेज होगा। 1971 जो है ये है कि 20% से ऊपर है, 25% से नीचे है, और 1941 जो है 11% है। तो इसमें बोला हुआ था सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या हुआ था, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो आप में दो दही टकरा गया है, एक 1961 है, 1971 है। तो पहले हम क्या करते हैं 1971 का लेते हैं, अब हम एकदम जो है उसकी जो वैल्यू है वैल्यू के साथ करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे 54.8 जो 1971 का है और 1961 का 43.92 को लेस करते हैं तो होता है 10.88, बढ़ा कहां से है 43.92 से, और इंटू 100 करते हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज बता दें, यहां पे काटने वाटने का ज्यादा चक्कर करके फिर उसको करने से हम नहीं करते। हमने क्या किया देखिए 4392 और डिवाइडेड 10,000 ये 108800 लिख दिया, ठीक है ना, 100 से गुना करके, मतलब 1,08,800 लिख दिया। अब भागा देते हैं तो दो बार जाता है, पहले देखिए 8784 हो गया, बच गया तो 20,009, एक शून्य हटा मैंने ला दिया ऊपर से, तो 20,960 हुआ, 4 बार गया तो 17,568 हुआ, तो बच गया, बैलेंस क्या बचा 2,392, फिर एक शून्य उतर गया, हो गया 23,920। 23,920 को जब 5 बार देते हैं 21,960 बराबर हो गया 1,960। यहां कहने का मतलब है कि मैंने सारे कैलकुलेशंस को हमने अवॉइड किया, लेकिन एक कैलकुलेशन जो हमारे कंफर्मेशन के लिए जरूरी है उसे हमने किया। ऐसे अप्रोक्सीमेशन में भी देख रहा था कि मेरे को ये हर हालत में जो है आपका 1971 जो है वही स्टैंड करेगा, क्योंकि ये 25% से कम था लेकिन 20% से ज्यादा था, लेकिन चूंकि 1961 का 22% थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ हो रहा था, जिसके लिए हमने ये क्रिया किया। लेकिन जब आपकी अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब पूछता है कि इन विच सेंसस ईयर द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज लीस्ट एज कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस सेंसस ईयर, सबसे कम क्या था। देखिए ऊपर के जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यही हमें दिखाता है, 1941 जो है उसकी सबसे कम थे 11 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में, तो हम बड़े प्यार से हम 1941 में टिक मार के निकल जाते हैं। अब पूछता है कि पर ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पर ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम द ईयर 1931 टू 1981। तो देखिए डंडा गिनती कितना है, 1 2 3 4 5 6 डंडा है, मतलब ये 10-10 साल के एवरेज में है। पहला पॉपुलेशन कितना था 27.9 था, और बाद में जब गया 1981 में कितना हुआ 68.4 हुआ, तो चलिए इसमें से घटा दिया, घटाने से 40.5 हुआ। 40.5 जो है इसको चूंकि डंडा कितना है 6 है तो हमने 6 से भागा दिया, तो भागा देने के बाद 40.5 को इसको एक्चुअली मुजबानी हम देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, 6 से करते हैं, 6 छक 36,
तो 4 हुआ 45, 6 सत्ते 42, तो 6-7 की फिगर आती है। अब देखते हैं 4 नंबर में ही 6-7 की फिगर है। तो इसके लिए क्या है कि हम पूरा भागा भागा देने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या है कि ऑप्शन जो है काफी ज्यादा डिफरेंसेस में था, तो हम उसमें वही 6-7 देख के ही हम 4 नंबर में टिक मार के निकल जाते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। द बार ग्राफ गिवन हियर शोज द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ ड्यूरिंग ए फेयर। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 6 बंदे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टिकट बेचा है। ए ने बेचा है 16, बी ने बेचा है 8, सी ने बेचा है 20, डी ने 7, ई ने 24, एफ ने 14। अब क्या पूछता है? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय ए बी एंड सी। बहुत ही सिंपल है, ए बी और सी को आप जोड़ देते हैं। तो ए बी सी को जोड़िए, मुजबानी जोड़िएगा तो क्या होगा? 16 और बी है 8, 24, 24 और सी का 20 है 24, 20, 44 हो गया। तो हम 44 पे टिक मार के निकल जाते हैं। अब पूछता है कि द लिस्ट नंबर ऑफ टिकट्स वे सोल्ड बाय। एकदम दिख रहा है कि सबसे किसने कम बेचा? डी ने बेचा, केवल 7 टिकट बेचा है, तो हम डी पे आंसर करके निकल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय डी ई एंड एफ। डी ने 7 बेचा, ई ने 24 बेचा, एफ ने 14 बेचा, जोड़ दिया तो क्या हुआ? 45। तो हम 45 पे टिक मारेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय ए कंपनी, ब्रैकेट में लिखा है इन 10,000 टन्स ओवर द ईयर्स 1995 टू 2002। कहने का मतलब यहां जो भी फिगर है प्रोडक्शन दिया है वो उसके ऊपर हमें 1 2 3 4 शून्य लगा देना है, तभी वो प्रोडक्शन आएगा। ये 10,000 के स्लैब्स में है। तो पहला जो सवाल है वो पूछा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1997 टू 1998। 1997 से 1998 में इस एक साल में प्रोडक्शन कितना घटा? तो देखिए 1997 और 1998 का फिगर देखते हैं। एक में 60 है, इस एक में 45 है। 60 से 45 घटा तो 15 घटा। कहां से घटा? 60 से घटा तो 15/60 इंटू 100 बराबर क्या हुआ? 25%। तो 25% की जो डिक्लाइन हुई, इस पे हम टिक मारेंगे। In how many years was the production of fertilizer more than the average production of the given years? मतलब जितना एवरेज प्रोडक्शन था, औसत प्रोडक्शन था, उससे कितने जो ऐसे साल आए जो औसत प्रोडक्शन से ज्यादा था। तो चलिए हम फटाफट पहले जोड़ लेते हैं औसत प्रोडक्शन को। फटाफट लिखते हैं। देखिए जैसे लिखा है 25, फिर 40, फिर 60, फिर 45, फिर 65, फिर 50, फिर 75 प्लस 80। इसको अगर फटाफट जोड़ते हैं तो क्या होता है? 440। 440 डंडे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब 440/8 बराबर है 55। तो 55 से ज्यादा, 55 होगा एवरेज हो गया। 55 से ज्यादा जी कितना प्रोडक्शन हुआ? देखिए 80 एक प्रोडक्शन है, 55 से ज्यादा है 75 दूसरा है, तीसरा है 65 और चौथा है 60। तो ये 4 बार ऐसे हुए जो एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ। तो इस पे हम टिक मार के निकलेंगे। In which year was the percentage increase in production as compared to the previous year the maximum?
प्रीवियस ईयर के मुकाबले में प्रोडक्शन मैक्सिमम था। तो उसने जो जो दिया है उसी को हम उठाते हैं। तो पहले आता है 2002। तो 2002 में हम फटाक से देखते हैं, 2002 में 80 था और उसके प्रीवियस ईयर 2001 में 75 था। 75 से 80 मतलब 5 बढ़ा, ठीक है ना, 5 बढ़ा है। और कहां से बढ़ा है? 75 से। तो क्या लिखेंगे? 5/75 गुना 100 तो बराबर 1/15 हुआ। 1/15 जो है वो क्या दिखाता है? 1/15 जो है 100/15 मतलब दैट इज आपका हो गया 15 छक 90, 15 सते 105 मतलब 6% टू 7% के अंदर में हुआ। ये 2002 का हिसाब है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2001 में देखिए 75 था, 2000 में आपका 50 था। कितना बढ़ा? 25 बढ़ा। कहां से बढ़ा था? 50 से बढ़ा था। तो 25/50 और गुना अगर 100 होता है तो बराबर ये जो आ गया ये 50% को शो कर रहा है पूरा। तो चलिए हम 50% लिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1996 को लेते हैं। चलिए 1996 में देखिए प्रोडक्शन था 40 और 1995 में था 25। तो कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। कहां से बढ़ा था? 25 से बढ़ा था। तो हम 15/25 करते हैं तो 3/5 होता है, या उसको हम 300/5 कर सकते हैं, जो कि परसेंटेज ऑफ देन इट विल बी 60%। तो चलिए इसे 60% लिख दिया। तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा आ गया कि 1996 में जो था उस वक्त जो था प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ, तो उसके प्रीवियस ईयर से 60% का ग्रोथ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The ratio of total production of fertilizer in the year 1996 and 1997 to that of total production in the year of 1995, 1998 and 2000। चलिए करते हैं पहले 1900 पहला बोला है कि 1996 एंड 1997। 1996 में देखिए 40 था, 97 में था 60 था, लिख दिया 40 + 60। अब देखिए रेशियो का चिन्ह दिया। फिर बोलता है हमें 1995 जो 25 था, 1998 जो 45 था और 2000 जो था वो 50 था। तो क्या हो गया? अब जोड़ा तो 40 + 60 हो गया 100 इस टू 45 25 + 45 + 50 हो गया 120। तो 20 से काटेंगे तो क्या होगा? 20 × 25 100, 20 × 6 120 बराबर हो जाएगा 5:6। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस। ब्रांचेस का नाम क्या है? B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी आर गिवन बिलो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके LDC में आया था 2011 में, रिसेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं। पहले देखिए B1, B2, B3, B5, B6 है और इधर सेल्स जो है देखिए 20 में भी है, 40 में भी है और देखिए 50 और 60 के बीच में इसको मैं 55 ले सकता हूं सेफली, तो इसे मैं ले सकता हूं। फिर देखिए आपका एक जो है B5 का है 40 और 50 के बीच में, तो इसे हम 45 ले सकते हैं। अब क्या बोलता है? द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1 एंड B4 इज इक्वल टू द एवरेज सेल्स ऑफ द ब्रांचेस। बोलता है B1 + B4 का जो सेल है वो किसके बराबर है। तो चलिए पहले हम करके देखते हैं। यहां एवरेज सेल बोला है, तो एवरेज सेल का B1 का 20 है, B4 का आपका 80 है, तो जोड़ दिया तो कितना हुआ? 100 हुआ। 100 से 2 से भागा दे दिया तो 50 हुआ। अब देखिए B3 और B5। B3 का जो है आप देखिए ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि B3 आपका 55 है और आपका जो B5 है देखिए 40 और 50 के बीच में है तो 45 है। तो 55 + 45/2 इसका भी एवरेज 2 ही हो गया। तो फिर कहने का एवरेज 2 से भागा दिया तो 50 ही हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो सेल है B1 एंड B4 का सेल जो है B3 + B5 के सेल के एवरेज सेल के बराबर है। तो इसलिए हम B3 + B5 पर हम टिक मारेंगे। The number of branches in which sales of books are below the average level। तो पहले एवरेज लेवल को हम देख लें। एवरेज लेवल में सबका जोड़ देते हैं तो 20 + 40 + 55 + 80 + 45 + 60 बराबर 300 है। और डंडे कितने? 1 2 3 4 5 6 6 डंडे हैं, तो 6 से 300 को 6 से भागा दे दिया तो 50।
अब देखिए B1 है, ये 50 से नीचे है, B2 है, ये भी 50 से नीचे है, B5 है, ये भी 50 से नीचे है। तो एवरेज सेल से कितने जन नीचे हैं, कितने ब्रांच नीचे हैं? तो 3 ब्रांच नीचे हैं, तो 3 ब्रांच में टिक मार के निकल जाएंगे। अब जरा इस सवाल को देखें। इफ द सेल ऑफ बुक्स फ्रॉम द ब्रांच B2 increases by 30% and that from the branch B4 decreases by 10%, the approximate sale from the all 6 branches will be। तो पहले चलिए B1 B2 क्या बोलता है, 40% से 30% इंक्रीज हो गया, तो 100 का क्या होगा, 130 होगा। इसको हम देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। 100% बराबर 1 है और 30% अगर इंक्रीज होता है तो उसको 1.3 लिखेंगे। तो क्या क्या 40 इंटू 1.3 बराबर 52 हो गया। तो कितना बढ़ा, देखिए 12 बढ़ा। पहले 40 था, 52 हो गया तो 12 बढ़ा। अब दूसरा है B4 है। B4 में बोलता है कि कितना आपका सेल रिड्यूस बाई 10%। तो B4 का सेल कितना था, 80 था। 80 गुना अब 10% घट जाएगा तो क्या होगा, 1 से 0.10 घटेगा तो 0.1 घटेगा तो 0.9 होगा। तो 80 को हमने 0.9 से गुना कर दिया तो क्या हुआ, 72। तो घट गया कितना, -8। तो 12 बढ़ा था, -8 घटा था। तो एक्चुअली क्या हुआ, रिजल्ट आया +4 ही खाली बढ़ा। अगर टोटल हम जोड़ते हैं तो इस घटने बढ़ने के क्रम में केवल 4 बढ़ा है। अब देखिए 300 था, हमने पहले हमने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर आपका 66 में, जो पहले हमने किया था कि टोटल का जो सेल था 300 बुक्स का हुआ था। अब हम लिखते हैं 300 बराबर 100%, 1 बराबर 100/300, 4 बराबर तो कट गया तो 4/3 बराबर होगा 1.33% सेल का इंक्रीज होगा। तो दैट विल बी द आंसर। If each branch can increase the sale of books by 2%, then the total number of books in thousands sold by the company will be। देखिए सारे ब्रांच जो हैं, 6 ब्रांच है, सबने 2-2% करके बढ़ा दिया। तो देखिए सबका अलग अलग से हिसाब नहीं करना है, हम तो ये जानते हैं कि टोटल 300 बुक्स थे। तो 300 में हम 2% बढ़ेगा, सबके ब्रांच का अलग अलग नहीं करना है। तो क्या किया, 2% बढ़ा मतलब क्या, 300 इंटू 2/100 तो बराबर 6 बुक्स बढ़ा। पहले क्या था, 300 था, अब क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो हम 306 पे टिक्स मार के निकल जाएंगे। इफ ऑल द 6 ब्रांचेस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, बोला कि 6 ब्रांच को देखिए 3 ग्रुप में अलग अलग डिवाइड किया है, सच दैट ईच ग्रुप हैज इक्वल परफॉर्मेंस ऑन सेलिंग बुक्स। कहने का मतलब है हर ग्रुप जो है एक दोनों का मिला के एक ही क्वांटिटी का बुक्स सेल होता है। देन द मिनिमम डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द 2 मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप। तो बोलता है कि अगर ऐसे करके ग्रुप आप सजाते हैं तो उस ग्रुप में जिसमें दोनों जो मेंबर के बीच में, दोनों ब्रांच के बीच में सेल का अंतर सबसे कम है उसको बताएं। तो देखिए हमने सजाया B1 और B4, B1 20 सेल करता है, B4 80 सेल करता है, जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 80 हुआ। ये ग्रुप नंबर 1 हुआ। दूसरा देखिए B2 प्लस B6 लिया, B2 कितना सेल कर रहा है, 40, B6 करता है 60 बराबर 100 हुआ। ये ग्रुप नंबर 2 हुआ। नाउ ग्रुप नंबर 3 लेते हैं, B3 प्लस B5, तो B3 करता है 55, B5 करता है 45, जोड़ दें 100। तो देखिए अब तीनों ग्रुप B1 प्लस B4 ग्रुप जो है वो B2 प्लस B6 ग्रुप के साथ या B3 प्लस B5 ग्रुप के साथ इक्वली सेल करता है, तीनों इक्वल 100-100 करता है। अब सबसे कम डिफरेंस किसमें है, तो तीसरे ग्रुप में देखिए B5 55 है, B3 45 है, घटा दिया तो क्या है, उनके बीच में अंतर केवल 10 बुक्स का है। तो हम B5 माइनस B3 जो है मिनिमम 10 बुक्स का है, वो 10 पे हम